ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 108। अभी तक आपने सुना जटासुर का वध। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों का वृषपर्वा और आष्टसेन का आश्रमों पर जाना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। इस प्रकार उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में कैलाश पर्वत, मैनक पर्वत और वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात निवास किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां से सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर भाइयों के सहित पैदल ही चल पड़े। इस प्रकार चलते चलते वे माल्यवान पर्वत पर पहुंच गए। उनके ऊपर चढ़कर उन्होंने किंपुरु, सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राजर्षि आष्टसेन का आश्रम देखा। राजर्षि बड़े ही तपस्वी थे। धर्मज्ञ आष्टसेन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उन्होंने कहा, यहां से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है। उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देवर्षि गण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्छियों से मारते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्वत संधियों पर यहाँ सभी प्राणियों के ऐसे ही बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती है। अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक तुम यही निवास करो। वे हिमालय पर रहकर तरह तरह के उपदेश सुनते और उनके वनवास का 5वां वर्ष इसी प्रकार बीत गया। घटोत्कच तो राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था और जाते समय वह कह गया था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएं देखी। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायात्रा दर्शन को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।